वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 14 अभी कंटिन्यू चल रहा है आपका, है ना। तो 14 में युग और मैं 1 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 अभी हम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, आप अपने टेक्स्ट बुक को निकालिए और उसमें प्रश्न देखिए। मैं आपको दिखा रही हूँ 63 पेज नंबर स्वाध्याय चैप्टर 14 युग और मैं। ओके, मुहावरे कंप्लीट हो चुका है। अभी आज हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताना है आपको कि इसके कविता के रचनाकार कौन है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखेंगे हम यहाँ। प्रश्न 1 है ना, क्वेश्चन 1 है प्रस्तुत कविता के रचनाकार। यहाँ देखिए, प्रस्तुत कविता के रचनाकार, कविता के रचनाकार, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। का नाम बताइए, है ना। चलिए, यहाँ हम उत्तर लिख देंगे। इसका उत्तर क्या है, लिखेंगे कि लिखिए यहाँ युग और मैं, युग और मैं, है ना। युग और मैं, युग और मैं कविता के रचनाकार। लिखिए कविता के रचनाकार, कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा। युग और मैं कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। यहाँ लिखिए रचनाकार नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा है। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न में 2 में है आपका क्वेश्चन है, गगन और धरती से क्या हो रहा है। गगन और धरती, लिखिए गगन और धरती से क्या हो रहा है। धरती से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। गगन और धरती से क्या हो रहा है, इसका आंसर हम लिखेंगे। सॉरी, आंसर यहाँ आ जाएगा। लिखना है आपको यहाँ, लिखिए गगन के आग से, के आग से गोले बरस रहे हैं। गोले रहे हैं। ओके, हमने क्या लिखा, पहला प्रश्न है प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो आपके इस कविता के रचनाकार कौन है, आप जानते हैं, उनका नाम बताना है, नरेंद्र शर्मा। ओके, सेकंड है आपका प्रश्न कि गगन और धरती से क्या हो रहा है। तो गगन के आग से गोले बरस रहे हैं, है ना। गगन के आग से गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। लिखिए यहाँ, और धरती से, और धरती, और धरती से, और धरती से ज्वालाएं, धरती से ज्वालाएं उठ रही है, उठ
रही है। ओके, धरती से ज्वालाएं उठ रही है। ये आपका फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, सात समंदर में क्या हो रहा है? सात समंदर में क्या हो रहा है? इससे पहला इरेज करती हूँ। सात समंदर में क्या हो रहा है? प्रश्न 3, सात समंदर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओके, है ना? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ। सात समंदर में क्या हो रहा है? तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है? सात समंदर में, यहाँ आंसर में लिखिए, सात समंदर में, हिंसा के भावना, क्या लिखेंगे? में हिंसा है ना, चौक चेंज करना पड़ेगा। हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। कि आग से पानी खोल रहा है। पानी खोल रहा है। ओके, नेक्स्ट, देखिए अभी हम नेक्स्ट लिखेंगे इसके आगे। 4 नंबर के क्वेश्चन है, काव्य शीर्षक की समानार्थी शब्द दीजिए। काव्य शीर्षक की समानार्थी शब्द आपको लिखना है। उसका काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रश्न हो, काव्य शीर्षक के समानार्थी शब्द, है ना? काव्य शीर्षक के समानार्थी शब्द दीजिए। ये आपका प्रश्न हुआ, है ना? अब इसको उत्तर लिखना है आपका। तो उत्तर में क्या लिखिएगा? तो आंसर में क्या आएगा? कविता और जमाना। लिखिए, कविता और, है ना, कविता और जमाना। ये आपका स्वाध्याय का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया गया है, संक्षेप में उत्तर देना है आपको। प्रश्न है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? इसके बारे में आपको लिखना है। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? चलिए लिख देती हूँ। आपका प्रश्न आ रहा है, प्रश्न है, प्रश्न 2, है ना, संक्षेप
संक्षेप में उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ 1 नंबर है। प्रश्न है आपका, बुद्धि और हाथ में लिखिए। बुद्धि और हाथ में, और हाथ में, बुद्धि और हाथ में, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? सॉरी, हाथ में नहीं है। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? किस कार्य के लिए है? जो हमारा है, ये हैंड है ना, और बुद्धि जो दिमाग जिसको बोलते हैं, वो हमें किस कार्य के लिए है और क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? लिखिए, यहाँ उत्तर में लिखेंगे बुद्धि का, यहाँ लिखिए बुद्धि का, है ना, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने के लिए, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करके यहाँ, है ना, यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। क्या लिखना है? मिटाना है। हाथों का काम, यहाँ लिखिए मिटाना है। हाथों का काम, हाथों का काम, है ना, हाथों का काम में मार्गदर्शन, हाथों के काम में मार्गदर्शन में पृथ्वी का स्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। सुंदर बनाना है ना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का है संक्षेप में। दूसरा है, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? इरेज कर देती हूँ, दूसरा नहीं पाती हूँ मैं। ज्ञान और प्रश्न 2, ज्ञान
कैसी स्थिति हो रही है, ज्ञान और किसी स्थिति हो रही है, ओके। चलिए इसका हम उत्तर लिखेंगे। आंसर है, आंसर लिखना है हमें अपनी गहराई खो रहा है, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, ओके। ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है। पृथ्वी दुखों के समुद्र में डूब रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी दुखों के है ना, दुखों के समुद्र में डूब रही है। देखिए, समुद्र में डूब रही है, ओके। समुद्र में क्या कर रही है? डूब रही है। ज्ञान और पृथ्वी की स्थिति, मानव की क्या स्थिति हो गई है? 3 नंबर के क्वेश्चन है, मानव की, क्वेश्चन नंबर 3, मानव की क्या स्थिति हो, मानव की क्या स्थिति हो गई है? क्या स्थिति हो गई है? मानव की क्या स्थिति हो गई है? इसका आंसर आपको लिखना है ना। यहाँ आंसर लिखिए, मानव बनने का प्रयास कर रहा है, बनने का प्रयास कर रहा है ना। मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है। प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर, लिखिए उसे सारी लिखेंगे, उसे सारी सृष्टि पर, है ना, सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, ओके। रिपीट कर दो, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, ओके। नेक्स्ट आगे है लाइन, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। परंतु आज वह सब छोड़कर, लिखिए, परंतु
विनाश के छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है, अपने ही विनाश में लग गया है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन संक्षेप में उत्तर दीजिए कंप्लीट हो गया है ना। विस्तार से उत्तर दीजिए, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है, इसको आपको अपने आप से लिखना है, विस्तार से लिखना है ना। तो आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चन भर पे लिखने के लिए, आपको लिखना है अपने नोट में। जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सविस्तार उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 है ना, सविस्तार उत्तर दीजिए, सविस्तार उत्तर दीजिए, है ना। सविस्तार उत्तर दीजिए। इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, इसमें है कवि के हृदय में कैसी व्यथा है, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। प्रश्न आपका है 1, कवि के हृदय में, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है, कैसी व्यथा है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसी में है कि युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। युग और मैं कविता का संदेश लिखिए, कविता का संदेश लिखिए, ओके। अभी आपको इसमें विस्तार से आपको लिखना होगा। तो पहला है कवि के हृदय में कैसी व्यथा है, तो शॉर्टकट में मैं आपको बता दे रही हूँ हिंट्स के लिए, ताकि आपको लिखने में आसान हो। कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसको हमेशा ये लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है ना। उसकी करुणा कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं है, उसकी करुणा कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कभी अपनी पीड़ा को घूंट पीने के में ही अपनी भलाई समझता है। कभी क्या कर रहा है, जो अपनी पीड़ा है वो क्या कर रहा है, अपने ही घूंट पी के रह जाता है और सोचता है कि इसी में मेरी भलाई है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। ओके, समझता है। सारी दुनिया को दुखों में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाता है। सारी दुनिया का जब दुख देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, हमारे सारे दुनिया के लोग दुखी है, इसलिए वो भी शांत हो जाता है और समुद्र में डूब जाना बेहतर जानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई निशाना सही बैठाने वाला नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई निशाना सही बैठाने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। किस प्रकार? इस प्रकार कवि के हृदय में घोर निराशा है। सेकंड है युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। इसमें क्या लिखना है आपको? युग और कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपने बारे में स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी बनाने वाला है। प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी बनाने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। उसे कैसा लगता है? उसके लगता
लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई भाव नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि करना चाहता है प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, ये कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आत्मविश्वास पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे आत्मविश्वास पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से हटना नहीं चाहिए और कभी भी अपने आप को आगे वाले मनुष्य को अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। आपको हमेशा दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, दुख हो सुख हो, हम हर चीज़ हर समय सामना करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, उसमें कठिन मेहनत करेंगे और सफलता प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा 14 चैप्टर यू और मैं स्वाध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, हैव ए नाइस डे।